अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुबान कैन कोड। आज की वीडियो में मैं आपको CS604P जो है उसका असाइनमेंट सोल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, सोल्यूशन देने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप पेड क्विज़ या असाइनमेंट्स और GDBs ये करवाने के लिए मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। तो जी, ये है CS604P की असाइनमेंट है। डेडलाइन जो है वो 19 की है। अच्छा जी, ये असाइनमेंट जो है ये लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसके ऊपर आप बनाएंगे। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सी लैंग्वेज जो है उसके ऊपर बेस करता है। सी लैंग्वेज जो है ना उसकी बेस है, उससे वो बिल्ड किया गया है। तो उसी का हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि पेजेस वगैरह बनाएगा। ठीक है, पेजेस होते हैं एक्चुअली, एक हमारी होती है लॉजिकल मेमोरी और एक होती है हमारी फ़िज़िकल मेमोरी। तो पेजेस जो है वो उनका लिंक होता है लॉजिकल मेमोरी से, और जो होती है फ़िज़िकल मेमोरी उसका लिंक होता है फ्रेम्स से। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी बेसिक्स हैं, मैं आपको बता दी हैं। खैर, प्रोग्राम ये है कि you are required to create the C program that prompts the user to get the number of bits needed for logical address space, and then prompt the user to get the total size of physical memory in MB. Finally, it should prompt the user to get the page size in KB. Okay, after taking the required information, your C program should calculate the following information: maximum number of pages दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, कि उस लॉजिकल एड्रेस के अंदर कितने जो हैं वो पेजेस बन सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ बिट्स नीडेड फॉर द पेज साइज एंड नंबर ऑफ़ बिट्स नीडेड फॉर द टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस। और लास्ट चीज़ जो है वो है नंबर ऑफ़ फ्रेम्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन द फिज़िकल मेमोरी। ओके, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हमें हिंट दिया है कि यू कैन यूज़ द फॉलोइंग मैथ फंक्शन। पॉ है, log2 है एंड CEIL है। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने फ्लो दिया हुआ है। द फॉलोइंग शुड बी द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम। फर्स्टली कंपाइल योर C प्रोग्राम थ्रू द कमांड लाइन एंड लिंक द मैथ लाइब्रेरी बाय यूजिंग द LM ऑप्शन, रन योर प्रोग्राम। ठीक है, और ये सैम्पल आउटपुट है। अब ये मैंने आपको बताया पहले कि ये बननी है लिनक्स में। लिनक्स आपने इंस्टॉल करनी है वर्चुअल मशीन में। किस तरह इंस्टॉल करनी है इसकी पहले वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन यह है कि इसके जो लिंक है उस वीडियो का वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, या कोई और वीडियो का जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा कि आपने लिनक्स और वर्चुअल मशीन के अंदर लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है जी, आप फ़र्ज़ करें आपको इस तरह का आपका इंटरफेस आता है सामने। ठीक है, जब लिनक्स स्टार्ट होता है बिल्कुल इसी तरह का इंटरफेस आ जाता है सामने। उसके बाद आपने जनाब अपना ये फायरफॉक्स ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अब इसको ओपन करने का मकसद क्या है? इसको ओपन करने का मकसद ये है कि आप कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते विंडोज़ से वर्चुअल मशीन में। ठीक है, मेरे से तो ये सेटिंग नहीं हुई, हो सकता है आपसे हो जाए, इसलिए ये मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल लॉगिन किया कि मैंने कोई भी डाटा लाइक ये देखें, ये जो मेरा कोड है ये मैंने लिखा था विंडोज़ में। ठीक है, और सेंड मैंने किया है फिर अपनी मेल के थ्रू यहाँ पे ना। ठीक है, इस मेल पे मैंने सेंड किया और मेल यहाँ पे मैंने वो लॉगिन कर ली थी। ठीक है, ये एक ट्रिक है जस्ट कॉपी पेस्ट करने की डाटा को। अब बात करते हैं जी हमारी असाइनमेंट की कि वो हमने कैसे यहाँ पे बनानी है। लेट्स सपोज आपने विंडो में कोड लिखा, तो आपने कोड पहले अपनी इस मेल पे सेंड करके यहाँ से अपना कोड कॉपी कर लेना है, या आप लिनक्स इंस्टॉल करके यहाँ पर कोड लिखना शुरू कर दें। वो ये है कि लिनक्स के अंदर अगर आप कोड लिखना शुरू कर देंगे तो किसी वजह से आपका कोड जो है वो लॉस्ट, जो आपका वर्क है वो लॉस्ट हो सकता है। खैर, यहाँ पर आपने आके एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है आपने यहाँ पे ना। ठीक है, उसके लिए आपने जाना है यहाँ पे शो एप्लीकेशन में, जहाँ पर आपने सर्च कर लेना टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर, ये देखें ये है टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, ये मेरा ओपन हो गया टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, ये यहाँ पर फाइल मैंने पहले ही ओपन की हुई है, उस वजह से ये ओपन हो गया। इसको मैं अभी ना बंद कर लेता हूँ यहाँ से और दोबारा से जो है ना जाता हूँ वहाँ पे। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर, ये मैं लिखा टेक्स्ट एडिटर और ये आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपने अपना कोड लिखना है। यहाँ पर जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए ठीक है, मैं बस ये लिखूँगा क्योंकि मैंने बस आपको एग्जांपल देनी है, कोड मैं आपको दिखा दूँगा।
अब मैं बताता हूँ इसको आपने सेव कैसे करना है। तो आपने इसको यहाँ से सेव कर लेना है, ठीक है। अब ये पूछेगा लोकेशन कहाँ पे सेव करना है, तो आप जहाँ मर्ज़ी, मैं इसको डाउनलोड नहीं डॉक्यूमेंट में कर देता हूँ। अभी मैंने डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर अपना ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैं इसको, अच्छा जी एक चीज़ आपने यहाँ से ख्याल रखने का, ये ऊपर नेम शो हो रहा होगा आपका, यहाँ पे आपने इसका नेम रख लेना है 604P, ठीक है। और नेम जो भी आप रख लें, लेकिन एंड के ऊपर आपने क्या करना है, फुल स्टॉप C.C ये ज़रूर लिखना है, ठीक है। इससे इसकी एक्सटेंशन जो है वो CA हो जाएगी। इसको अब मैं सेव कर देता हूँ। ओके जी, ये अब उसको पता लग गया ये C की फ़ाइल है, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज़। ये मैंने आपको बता दिया फ़ाइल किस तरह से बनानी है, ठीक है। अब ये मेरी पहले वाली फ़ाइल थी और ये वो भी बन के आई है। खैर इसको मैं यहाँ से बल्कि यहाँ ही रहने देता हूँ। अच्छा जी, ये मेरी वो फ़ाइल है जो मैंने पहले का कोड लिखा हुआ है, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। और ये मैं कोड ज़रा आपके सामने शो कर दूँ ताकि आप लोग इसकी तरफ से देख के आसानी से लिख सकें। और इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करने की कोशिश करता हूँ अगर हो जाए तो। ले जी, अब इसका जो है ये टेक्स्ट साइज़ मैंने बड़ा किया और ये विजिबल भी हो गया थोड़ा। अच्छा जी, यहाँ पर क्योंकि मैथ लाइब्रेरी इसके अंदर यूज़ है, तो यहाँ पर मैथ लाइब्रेरी मैंने जो है इसके अंदर ऐड कर दी थी। उसके बाद वेरिएबल टू स्टोर यूज़र इनपुट्स, ठीक है जी। यूज़र से जो हमने इनपुट लेना है उसके अंदर मेमोरी साइज़ आएगा, पेज साइज़ आएगा, और बिट फॉर लॉजिकल स्पेस एड्रेस। बिट फॉर लॉजिकल एड्रेस ये हमने स्क्रीन के ऊपर शो करने थे, इसलिए वो मैंने लिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यूज़र इनपुट्स ली में हमने, यूज़र इनपुट पहली ली, एंटर द नंबर ऑफ बिट्स नीड फॉर लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है जी। यानी कि पहली जो उन्होंने ली हुई थी इनपुट वही हमने ली यहाँ पे। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखा सकूँ तो ये उन्होंने ली हुई है, एंटर लॉजिकल एड्रेस स्पेस इंफॉर्मेशन इन बिट्स, तो ये वही है, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये हमने उसको लेके यहाँ पर उनको हमने बाइट्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। और वो भी स्क्रीन के ऊपर शो करवा दिया, ये बाइट्स में कन्वर्ट करके उसको हमने स्क्रीन के ऊपर शो करवा दिया। और क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इसके बाद वो स्क्रीन के ऊपर शो करवाया हुआ था, तो मैं कोशिश की है कि सेम टू सेम वैसे ही बने, इसलिए मैंने भी यहाँ पर वो स्क्रीन के ऊपर शो करवा दिया। उसके बाद जो बाकी इनपुट थी वो भी मैंने यहाँ पे ली, ठीक है जी। और ये बहुत छोटा सा कोड है, 40 से 41 लाइन का कोड है, आप यानी कि इसको इजीली बना सकते हैं। और एंड के ऊपर मैंने रिज़ल्ट करके एंड के ऊपर जो है सारे वो जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो बारी बारी शो करवा दी। अच्छा, आप बात करते हैं इसको आपने रन किस तरह करना है। अभी मैं इसको ना यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ये मैंने इसको यहाँ से क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है अपना, और यहाँ पे आएगा ओपन इन टर्मिनल, इसको आपने क्लिक कर देना है ऐसे, ठीक है। और इसके लिए पहले आपने GCC इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको चेक करूँ GCC लिख के, और सॉरी यहाँ पर GCC वर्जन चेक करने की कमांड होती है, आई थिंक मैं गलत लिख रहा हूँ, नहीं बल्कि सही है, यही है GCC-V लिखना है आपने, ठीक है। और एंड के ऊपर अगर आपको ये शो हो जाए ना GCC वर्जन 11.4.0 या कोई भी वर्जन आपके पास शो हो जाए, इसका मतलब है आपके लिनक्स में GCC जो कंपाइलर है वो इंस्टॉल है, ठीक है। अगर ये शो नहीं होता तो आपको GCC इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसका जो वीडियो का GCC इंस्टॉल करने का जो प्रोसीजर है उसकी वीडियो जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। खैर अभी हम बात करते हैं उसकी कंपाइल करने की, इसको ज़रा मैं पहले क्लियर कर लूँ। अभी हमने इस फाइल को कंपाइल करना है, ठीक है। तो कंपाइल करने के लिए सिंपली हमने क्या लिखना है, यहाँ पर भी कमांड दी होगी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये रही, ठीक है। यहाँ पर पहले हम GCC अपनी फ़ाइल का नेम लिखेंगे विद एक्सटेंशन और -o, आउटपुट फाइल का नेम लिखेंगे, और ये LM यूज़ करेंगे मैथ लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर हमने लिखना है जी पहले कंपाइलर अपना, फिर हमने फ़ाइल का नेम लिखना है जो कि इन माई केस इज़ 604.2.c, ओके। उसके बाद हमने आउटपुट फाइल का नाम लिखना है, आउटपुट फाइल का नाम है यहाँ पर output.out,
यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। आउटपुट फाइल की जो एक्सटेंशन है वो आउट होती है, डॉट आउट है इसके अंदर, ये लिनक्स में। खैर उसके बाद -lm टू यूज़ मैथ लाइब्रेरीज़, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे ये कह रहा है नो सच डायरेक्टरी, आई थिंक मैंने कहीं पे गलती कर दी है। अगर ये एरर है इसका मतलब है आपने फ़ाइल का नेम गलत लिख दिया है। तो यहाँ पर 604p लिखना था मैंने, यहाँ पे देखना ज़रा, ये 604p इस फाइल का नेम था और मैंने 604 लिख दिया। तो ये मैंने इसका नाम लिख दिया 604p, और अब एंटर प्रेस करता हूँ। और यहाँ पर कह रहा है कैन नॉट यूज़ एग्जीक्यूटेबल फाइल एज इनपुट। सॉरी, एक और मैंने यहाँ पे गलती की है कि मैं यहाँ पर वो आउटपुट का हाइफन लगाना भूल गया हूँ। बस इन्हीं एरर्स की वजह से हमारे लिए जो है ना इंजीनियर्स ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाए हुए हैं। अगर हम यही यूज़ करते कमांड लाइन इंटरफेस तो आप देख सकते हैं हमें कितनी जो मुश्किल का सामना करना पड़ना था, और अक्सर लोगों से कंप्यूटर जो है वो हो सकता था उनको चलाना ही ना आता। खैर यहाँ पर ये मैंने -o लिखा और अब ये कंपाइल हो गया, ठीक है। अभी कोई एरर नहीं आया। नेक्स्ट वो फिर यानी कि नेक्स्ट टर्मिनल की लाइन आ गई, इसका मतलब हमारी फ़ाइल कंपाइल हो गई है। अब इसको रन किस तरह करना है? रन करने के लिए फुल स्टॉप स्लैश और यहाँ पर फाइल का नेम जस्ट लिखना पड़ेगा जो था output.o, सॉरी output.out था। लो जी, ये हमारा कोड जो है रन हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर द नंबर ऑफ़ बिट्स नीडेड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी 12, ठीक है। वो उसने बाइट्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे बता दिया हमें। उसके बाद MB के अंदर साइज लिखना है हमने, तो ये मैं लिख देता हूँ 512 और यहाँ पर 12, ठीक है। अब ये जो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट से सारी शो की मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेजेस होंगे 4096, और उसके बाद ये सारा डाटा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। बिल्कुल करेक्ट जो है ये इसने इसका कैलकुलेट करके सब कुछ बता दिया। यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ से ये प्रोसीजर जो है ना मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, और क्योंकि मैंने आपको ये भी बताना है कि इसको सबमिट कैसे करवाना है, इसलिए मैं ये जो है सारा दोबारा से कर लेता हूँ। एंड ये होगी हमारी फाइल रन, और अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 12 एंड 812। ओके जी, ये हमारी आउटपुट आ गई है इस हिसाब से जो मैंने रैंडम वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं। अब आपने सबमिट कैसे करवानी है? सबमिट करवाने के लिए आपने करना ऐसे है कि ये स्क्रीन ज़रा आपने फुल कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आप दो तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मैं सिंपली विंडो बटन शिफ्ट और S प्रेस करके ये लेने लगा, बल्कि नहीं ऐसे नहीं लिया जाएगा यहाँ पर स्क्रीनशॉट। ये स्निपिंग टूल का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर आके यहाँ पर ऑप्शन होता है ये रहा टेक स्क्रीनशॉट का, ठीक है। ये इसको आपने यहाँ पे टेक स्क्रीनशॉट कर लेना, लेकिन ये आपको ढूंढने में ना मुश्किल होगी। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्निपिंग टूल यूज़ कर लें। विंडो की सर्च बार में जाके आप सर्च करेंगे ना स्निपिंग टूल तो आपको मिल जाएगा। खैर ये यहाँ से इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको सेव कर लेना है। मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ कहीं। ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। और यहाँ से आपने कर देना इसको क्लोज़। अच्छा जी, अभी जो आपने कोड लिखा होगा अपना वो और ये स्क्रीनशॉट आपने सबमिट करवाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ असाइनमेंट फ़ाइल तो यहाँ पर कहीं पर उन्होंने लिखा था यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड द स्क्रीनशॉट अलॉन्ग विद द C कोड फॉलोइंग इज़ द सैम्पल स्क्रीनशॉट, ठीक है। और आपने अपना कोड और स्क्रीनशॉट जो है ना वो सबमिट करवा देना। तो अगर मैं LMS का इंटरफेस ओपन करूँ जहाँ पर हमने ये सबमिट करवानी है, तो यहाँ पर मैं आपको एक स्टूडेंट की आईडी मेरे पास ओपन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इस तरह का इनलाइन सोल्यूशन जो है ना ये आपने सबमिट करवाना है। कोड जो है वो मेरे पास पहले से इस आईडी के अंदर मौजूद होगा क्योंकि वो मैंने सेंड किया था। खैर ये मैंने ओपन किया यहाँ से और ये मैंने कर लिया यहाँ से कॉपी। ओके जी,
ये कोड मेरा कॉपी हो गया। ये आपने आके यहाँ पर पहले आपने लिखना है आउटपुट लिख के आप ऐसे करें, और यहाँ पर आप पहले जो है सॉरी यहाँ पर मैं साथ ले लेता हूँ सी कोड। ये मैं यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया। अब रह गया हमारा सैंपल जो स्क्रीनशॉट, इसको ज़रा आप हाईलाइट कर दें चाहे, ताकि जो चेकर है उसको पता लगे कि भाई यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है। ओके जी, ये यहाँ पे हमारा आ जाएगी सैंपल आउट, वो हमारा सोल्यूशन का आउटपुट, और वो मैंने सेव किया था पिक्चर्स में आके ये रहा। इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी प्रेस करके, और यहाँ पे ला कंट्रोल वी प्रेस करना है, और ये इसको पेस्ट होना चाहिए। अभी पेस्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आई थिंक हम क्लिक करके ये आ रहा है इंसर्ट इमेज, तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से वही मैं इसकी जाऊँगा डायरेक्टरी में जहाँ पे मैंने इसको सेव किया था, और ये रहा। ओके जी, अब ये जो है बिल्कुल ओके है, और इसको मैं यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करके सेव कर दूँगा। तो इस तरह से आप अपनी जो असाइनमेंट है वो सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। ये असाइनमेंट सबमिट करवाने का प्रोसीजर। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।